और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि गवाह देंगे तो आप डिसिप्लिन में रहो। आपकी जो आत्मिक शारीरिक जो शरीर यष्टि है ना, आत्मिक शरीर, वो हिसाब में बना रहे। उसके बाद पवित्र आत्मा गवाही देने के लिए दिया गया है। प्रेरितों के काम 1:8, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों के काम 1:8, अमाल 1 बाब का 8 कलाम, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। लेकिन जब रूहुल कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। हम अपने घर के बाजू में गवाह नहीं, घर के अंदर ही गवाह नहीं है। इंतहा तक, आखिर तक कहां तक होने वाले? घर के अंदर ही गवाही नहीं है हमारी। घर के अंदर ही हम एक दूसरे को अपनी गवाही नहीं कि हमें प्रार्थना में क्या होता है, पवित्र आत्मा में क्या होता है, पवित्र आत्मा के अंदर आपको क्या क्या अनुभव है, उसकी गवाही अगर आप अपने घर के अंदर नहीं दोगे तो बाहर वालों को क्या देंगे? अब बाहर वाले को नहीं देते हैं, बाजू वाले को नहीं देते हैं, हमारी गवाही बिगड़ गई है तो आखिरी छोर तक कब जाओगे? इम्पॉसिबल है। और याद रखना है, गवाही संसार का अंत लाती है। गवाही संसार का अंत लाती। देखिए मत्ती 24:14, मैथ्यू 24:14, मत्ती 24:14, मत्ती की इंजील 24 बाब का 14 कलाम हम देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, मैथ्यू 24:14, और बादशाह की इस खुशखबरी को मनादी तक तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। हालेलुया। अधर्म के 24 का हम 14, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत। हम कहते हैं ना प्रभु कब आएगा? गवाही तो दो। कोने कोने को तो लेके जाओ। या कलीसिया में गवाही नहीं देते, वहां कहाँ जाके दो? घर में नहीं देते तो कोने कोने तक कहाँ जाएंगे? और जब तक कोने कोने तक गवाह नहीं होगे, यीशु का आना नहीं होगा। प्रभु तू कब आएगा? ये मुसीबत कब जाएगी? गवाही तो दे बेटा। गवाही तो हम मुंह जो है ना सिल जाता है। हमारे जीवन के अंदर बदलाव देखकर सामने वाला जब पूछता है ना कि आपके जीवन के अंदर ये क्या बदलाव है, तब गवाही का मौका होता है। जरूर दो गवाही, मेरा जीवन जो ये है यीशु मसीह की वजह से खत्म हो गया। किसके वजह से? यीशु मसीह की वजह से। आपने उसको खुदा कबूल किया। सिंपल गवाही। हम क्रिश्चियन है ये बताने के लिए क्या होते शर्माते, तो गवाही की बात तो उससे दूर हो जाती। उसके बाद पहन लेना, ठीक जैसे नवजात शिशु को कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, वैसे ही नए जन्मे विश्वासियों को भी आवश्यकता होती है। देखिए यशाया 61 अध्याय का 10 पद, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 10, यशाया 61 बाब का 10 कलाम। यशाया 61 बाब का 10 कलाम। देखिए क्या लिखा है, परदेशी लोग तेरे शहर पनाह को उठाएंगे,
उनके राजा तेरे सॉरी क्षमा करना, 61 का 10, मैंने दूसरा पढ़ लिया, क्षमा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि मुझे नजात के कपड़े पहनाए उसने, रास्तबाजी की खिलत से मुझे मुलब्बस किया, जैसे दूल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवर से अपना श्रृंगार करती है। उद्धार का जेवर पहन। मैंने 2-3 सप्ताह पहले बताया था नहीं, आजकल जो स्त्रियों की फैशन हो रही है, बाल तक नहीं छोड़े, रंगारंग एकदम, हरे पीले नीले जामुनी, लगता है कि उनको लगता है कि बहुत खूबसूरत लगता है। कुछ नहीं, फॉरेन में जाओगे तो कभी कभी आपको हरा कलर है ना, देखो आप हिप्पी लोग जो होते हैं, जो सब वो पॉप वगैरह डांस करने वाले, हरा लाल पीला, क्या है, बहुत खूबसूरत लगता है। कोई जवान जो लड़की है वो व्हाइट हाईलाइट करती है ना, इतना मोटा होने का शौक है। अच्छी खासी जवानी दी है प्रभु ने, अच्छा खासा जीवन दिया है, फैशन का तो पूछो ही मत। जेंट्स का क्या है, कानों में बाली पहन रहे हैं, एक का, इसका अर्थ आपको मालूम है, जेंट्स का अभी का जो माहौल है, इसका अर्थ क्या है मालूम है? कान में बाली जो जेंट्स पहनता है, पुराने जमाने में, पुराने इसमें एक जो गुलाम होता था उसको पहना जाता था। अभी वो नहीं है, अभी उसका मतलब वो नहीं है कि गुलाम है। अभी मतलब क्या है मालूम, मैं गे हूं, मैं समलिंगी हूं, मेरे साथ आकर तुम क्या करो, संभोग करो, आमंत्रित करते। इसका अर्थ कान में बाली जो लड़का पहना हुआ दिखाई देगा, समझ लो वो कौन है। और ऐसे लोग वर्शिप करते हुए, ड्रम बजाते हुए कभी कभी दिखाई देते, चोटी, कोई नाक में भी पहनता है। क्या बता क्या रहे हैं आप, मसीह है? और यही होता है। और फिर से कोई जो है, बड़े बड़े प्रचारकों ने ये किया है कि उसमें क्या है, बोले समलिंगी विवाह करना में क्या बुराई है, बड़ा मास्टर है बहुत, किसी को तकलीफ तो नहीं ना दे रहे। बाइबल में उनको कुत्ता कहा है, क्या कहा है, कुत्ता कहा है। अब और ऐसे लोगों के पीछे लोग भाग रहे हैं। और यही जो होता है कि हमारे वस्त्र जो है, वस्त्रों से आप पहचान होनी चाहिए, ये स्त्री है या पुरुष, आत्मिक वस्त्र भी और शारीरिक वस्त्र। कभी कभी रास्ते से जाते जाते कभी कभी ऐसा मुड़ के देखना पड़ता है, लड़का है या लड़की, समझ भी नहीं आता है कौन जा रहा है। चलो भाई, जीन पैंट टी शर्ट पहन लिया, बाल लंबे है तो पता चलता है, लेकिन अभी जो जेंट्स है वो भी बाल लंबे रख रहे तो पता भी नहीं चलता है कौन। कानों में बाली, उसमें कभी कभी लड़की है तो वो भी पहनती नहीं, तो बहुत बड़ी धक्का लग गया है तो जब आवाज आ रही, भाई लड़की थी, सॉरी मैडम। समझ में तो आना चाहिए ना भाई, गर्दन में धक्का चलते वक्त भाई किसी को धक्का ना लगे।
ये जो है ये आवश्यकता कि हमें उद्धार के वस्त्र चाहिए। इसके अंदर पहला वस्त्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का है। पहला वस्त्र कौन सा है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। लूका 24:49, लूक 24:49। दूसरा वस्त्र नम्रता का है। दूसरा वस्त्र नम्रता का है। पहला पत्रस 5:5, 1 पीटर चैप्टर 5:5, पहला पत्रस 5:5। और तीसरा वस्त्र धार्मिकता का है। प्रकाशित वाक्य 19:8, मुकाशवा 19 बाप का 8 का, रेवलेशन 19 चैप्टर 19 वर्स। और ये 3 किस्म के वस्त्र जो है वो हमें परिधान करना जरूरी है। पहला वस्त्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का, दूसरा वस्त्र नम्रता का, और तीसरा वस्त्र धार्मिकता का। यही पहन लेना है। लेकिन ये पहनना है तो कुछ उतारना भी है। ध्यान देना है। जब हम वस्त्र बदलते हैं तो पुराने वस्त्र भी नया कुछ नहीं पहनते। पुराने वस्त्र गंदे हो गए, क्या कर देते हैं? उतार देते हैं। तो उतारना क्या है? ठीक जैसे बच्चे की पेट खाली होने की प्रक्रिया शुरू होती है, वैसे ही नए विश्वासी का भी होता है। बच्चे बोल नहीं सकते, इसके लिए उनके वस्त्र गंदे हो जाते हैं। तो हमें पता चलता है गंदा हो गया, उसको क्या करना है? बदलना है। पासवान को भी कभी कभी पता चलता है कपड़ों में गंदा करके रखा है, भैया साफ करना पड़ेगा, ये गंदा है। लेकिन जब पास्टर बोलता है बड़ा आया सिखाने वाला, तो पहन के रहो, बदबू तुम्हारी आएगी, मेरी नहीं आने वाली। बच्चे के वस्त्र थोड़े गंदे हो गए तो हम क्या करते? बदबू आ रही, बदलो भाई। अरे हमारे आत्मा के वस्त्र इतने गंदे हो गए तो उसको कितनी बदबू आती होगी। देखिए मरकुस 7:19 में क्या कहा है? मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 90। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को क्या किया? शुद्ध ठहराया। अब ये तो पेट की बात हो गई। उसी प्रकार आत्मिक जीवन में भी जो काम की चीज ने उसको बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। पेट खाली करना जरूरी है, नहीं तो इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मसबले में निकल जाती है, ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजें को पाक ठहराई। ये शरीर की बात हो गई। लेकिन आत्मिक जीवन में जो गंदी चीजें खाते उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उसको निकालना ही है बाहर। उसके अंदर सब वैर भाव को दूर करके जो आत्मिक पेट को गंदा करता है, सब वैर भाव को दूर करके, पहला पत्रस 2:1, जो नफरत है उसको क्या करो? दूर करो, जो अंदर है पेट में है। दूसरी बात, पुराना मनुष्यत्व उतार कर। दूसरी बात, पुराना मनुष्यत्व उतार कर। कोलोसियों 3:9, कोलोसियंस 3:9, पुराना मनुष्यत्व उतार कर। और तीसरी बात, झूठ बोलना छोड़कर, इफिसियों 4:25। ये जो बातें हैं उसको उतार देना है। यानी जैसे शौच के बाद सब गंदगी निकल जाती है, उसी प्रकार उसको निकालना है। हम जब शौच को जाते तो क्या उसको जमा करके रखते हैं? कहाँ जाता है? निकल जाता है। क्या उसको ढूंढने जाते हो? क्या उसको देखने जाते हो? क्या कहीं पैकेट में भर के रखते हो? नहीं भाई ये निकला है, रखते हो, है नहीं ना? तो ये चीजें जब हम छोड़ देते हैं तो फिर से अपने अंदर क्यों आती है? उस
उसको शौच के समान निकाल कर क्या कर दो, बहा दो, फिर से अपने अंदर मत लो। जैसे भोजन अंदर जाता है, जब वो सब खाना खराब हो जाता है तो शौच के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार जब हम कहते हैं हमारे अंदर ये नहीं है तो क्या होना चाहिए, बाहर गया गया बह गया, वो खत्म हो गई बात, फिर से वही बह भाव अंदर आ जाता है, फिर से पुराना मनुष्य अंदर है, फिर से झूठ बोलना अंदर है, सब हो जाएगा भाई, बाहर गया ना। इसके लिए एक बार उतार दिया इसको, बाहर निकल गया, शौच एक बार हो गए, खत्म हो गया, पेट साफ हो गया। हमारा आत्मा पेट में ये इन चीजों से क्या हो जाता है, कभी कभी खराब हो जाता है, इसको साफ करना जरूरी है, तभी हम अच्छे वस्त्र पहन सकते। और उसके बाद छठवां है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। अभी तो बहुत बड़ा ये चालू है ना, वैक्सीनेशन का टीकाकरण। बचपन में शिशु को समय समय पर टीका लगाने की आवश्यकता पड़ती है, विश्वासियों को कायम क्रूस उठाने की आवश्यकता होती है, टीकाकरण। देखिए लूका 14:27, लूक 14:27। लूका 14:27, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14:27, लूक चैप्टर 14:27, इट्स रिटन इन, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। कितने नहीं सरकार ने दिए है, अगर 2 वैक्सीन ले लोगे तो टिकट नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगी, इधर उधर नहीं जा सकते, तुरंत दौड़े बाबा, 2 टीका दे दो भाई, वैक्सीनेशन। उसने भी कहा है जब तक क्रूस नहीं उठा तो स्वर्ग में भी नहीं आओगे। सोचो आप, क्या ये वैक्सीनेशन लिया है, टिकट मिलने के लिए वैक्सीनेशन, उस टिकट का वैक्सीनेशन कब लोगे? क्रूस उठाना, deny yourself, take your cross and then follow him। टीकाकरण में सबसे पहला आ जाता है पानी का बपतिस्मा, एक क्रूस है, वाटर बैप्टिज्म। रोमियो 6:3, रोमन चैप्टर 6:3, रोमियो का खत 6 बाब का 3 कलम, पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। नंबर 2, रोटी का तोड़ा जाना एक क्रूस है। 1 कुरिन्थियों 11:26, 1 Corinthians chapter 81:26, रोटी का तोड़ना, हम प्रभु भोज लेते हैं, क्रूस है। कुछ एहसास हुआ या नहीं 2 साल में, कितना महत्वपूर्ण है। जब हम वंचित थे, क्योंकि वो खाने से और पीने से कभी कभी अपने ऊपर दंड लाता है जब गलत तरीके से हो जाए। रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है, यीशु के पीछे चलना है, क्रूस उठाना है। लूका 9:23, टेक योर क्रॉस एंड देन फॉलो मी, मेरे पीछे बोलो। इतना आसान नहीं, ये टीकाकरण है, क्योंकि ये टीकाकरण इतना महत्वपूर्ण है, वैक्सीनेशन। तभी हम वहां पे पहुंच सकते हैं, तभी वहां की टिकट मिल सकती है। कितने वैक्सीन है? 3, सरकार को 2 चाहिए, यीशु मसीह को 3 चाहिए। और समय समय पर उस वैक्सीन को संभाल के रखना है। आत्मा में ये वैक्सीन होना चाहिए, वरना उधर की टिकट कैंसिल।
हम कितने दो दो वैक्सीन हो गया, अभी टिकट ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, चलो चल रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे। इसका क्या, इस वैक्सीन का क्या है? टीकाकरण होना जरूरी। बच्चों को जैसे बताया पहले 3 महीने में BCG दो, वो दो, क्योंकि बीमारी पहले पुराने जमाने देवी की बीमारी रहती थी, कॉलरा, टाइफाइड, इसके वैक्सीन दिए जाते। ये कोरोना आ गया, इसका तो कुछ नहीं, बचपन से ही, अभी इसका भी निकलेगा। अभी आगे तो ऐसा होने वाला है कि जो बच्चे को BCG वगैरह दिया जाता है उसमें ये भी दिया जाएगा। तो ओरिजिनल वैक्सीनेशन तो कोई ले ही नहीं रहा है ना, क्रूस को कोई उठा ही नहीं रहा है ना। वहां पे बहुत सारा चूकता है क्रूस उठाने के लिए, वो वैक्सीन है। और आखिरी है माता पिता, फादर एंड मदर। ठीक जैसे शिशु को सहायकों की आवश्यकता होती है, वैसे ही विश्वासियों को भी आवश्यकता है। 1 कुरिन्थियों 3:6, 1 Corinthians chapter 3 verse 6, 1 कुरिन्थियों 3:6। कुरिन्थियों का 1 3 बाब का 7 कलाम 3-6 कलाम क्या लिखा है? मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। बढ़ाने वाला वो है। किसने लगाया, क्या लगाया? एक माता पिता का जो काम होता है वो है ना, बढ़ाने वाला तो वो है। इसके अंदर पौलुस एक आत्मिक पिता था। देखिए 1 कुरिन्थियों 4:15, 1 Corinthians chapter 4 verse 15, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी हो तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि यीशु मसीह में सुसमाचार के द्वारा मैंने तुम्हारा पिता हुआ। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी हो तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैंने ही इंजील के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना दिया। अब खत्म हो गई बात। अभी नया फैशन निकला है, मालूम है? डैडी कहते हैं, आत्मिक पिता है, सुसमाचार सुना है। अरे बनाने वाले को नहीं बाप सीधा कहते, लेकिन उसको हमारा बाप है डैडी नहीं, फैशन निकला है। बॉम्बे साइड में जाओगे आप तो आपको पता चले, क्यों भी खबर, हमारे डैडी है, डैडी है, डैड है। नया फैशन। पौलुस एक आत्मिक माता भी। 1 थिस्सलुनीकियों 2:7, 1 Thessalonians chapter 2 verse 7। और तीसरी बात, हमें भी ऐसे आत्मिक अगुओं की आवश्यकता है जो हमारी आत्माओं की जिम्मेदारी ले सके, अन्यथा हम आत्मिक अनाथ हो जाएंगे। इब्रानियों 13:7। जमाइका नामक जो शहर है, देश है, उसके अंदर एक अद्भुत पौधा है जिसका नाम लाइफ प्लांट है। क्या है? लाइफ प्लांट, यानी जीवन का ये पौधा, यानी जीवन का पौधा। उसका नाम ऐसा इसलिए है कि उसके किसी भी अंग को मारना या नष्ट करना असंभव है। एक दिन एक बच्चे ने उसकी पत्ती को तोड़ा और एक धागे से बांध दिया। सूखने और मर जाने की बजाय उस पत्ती ने एक सफेद धागे के समान जड़ें उत्पन्न की, ताकि वे हवा में से आर्द्रता खींचे और नई पत्तियां आने लगी। हमें जीवित पौधे होने के लिए बुलाया गया है, मृतक पौधे में। कितनी भी कोशिश करें हमारे आत्मिक जीवन को काट डालने की, तो उसमें से नया जीवन मिलना चाहिए। हमारे द्वारा दूसरों का एक नया जीवन आना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन इतना खराब है कि दूसरा आता ही नहीं है। हमें 1000 बार हमेशा एक उदाहरण देता हूँ मसीह लोगों का, नहीं, अभी दिसंबर आया तो सब शुरू हो गए। साल में 1, 2, 3 बार ही मसीह होते हैं। ECG क्रिश्चियन, कौन से? ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। साल भर उनका मसीह से कुछ लेना देना ही नहीं है।
और ये तीनों दिन भी मसीह से कुछ लेना देना नहीं रखते रहता है, वो अपने इसमें मशगूल होते हैं। आत्मिक उन्नति की बात ही छोड़ो। जो फिर से मैं एक बात बताऊंगा कि जो गैर मसीहों से आए उन्होंने उनका हमेशा क्रिश्चियन लोग बोलेंगे तो दूसरा कुछ नहीं, पीने वाले और लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, दूसरा कुछ नहीं। क्रिश्चियन हाँ वही है, क्रिश्चियन वही है। अरे क्या लिखा है बाबा? अरे इनके द्वारा कौन सा परिवर्तन आने वाला है लोगों में, बताओ मुझे। 10 बार 100 बार बोल बोल के कभी कभी एक एक इंसान क्या हो जाता है, थक जाता है। ये ऐसा मत पहनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत। फिर भी कभी कभी लोगों को उकसाने के लिए और बोलने के बाद भी आओ सामने से निकल के चले जाएंगे ऐसे वस्त्र पहन के। क्या होता है उससे? होता क्या है? गुस्सा दिले तो कुछ नहीं, गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आता है बल्कि दया आती है उन लोगों पे कि इनको नाश से बचाने के लिए भी कितनी भी कोशिश करो, सुअर ही होता है, कितना भी बाहर निकालो कटर नहीं जाता, कितना भी निकालो उसको। और ये 7 बातें, बाप का काम क्या होता है? गुस्सा करना। क्यों गुस्सा करता है? क्यों टोकता है? ये मत करो, ये मत करो। और ये जो 7 बातें हैं ये आत्मिक उन्नति के लिए। इसके लिए जो वचन हमने पढ़ा, तीसरा यूहन्ना 2 वचन, जैसे तो सब बातों में आत्मिक उन्नति कर रहा है। आत्मिक उन्नति होगी तो सब बातों में उन्नति होगी। हमारी सब बातों में उन्नति के पीछे लगे हुए आत्मिक उन्नति भूल चुके हैं, उसके पास किसी का ध्यान नहीं है। तो हमें एक बात याद रखनी कि हमें आत्मिक उन्नति करनी है। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम सब मिलकर आपको दंडवत करते हैं, आपको सजदा करते हैं इस समय के लिए। आइए ना पवित्र आत्मा हर एक की जान जिस्म रूह को छू लीजिए और हर एक बंधन, हर एक रुकावटें, हर एक शैतान की ताकतें, हर एक आत्मिक उन्नति में रुकावट लाने वाली गंदी आत्माएं आज हर एक की जिंदगी से, उनके परिवार से यीशु के लहू से जलकर राख होकर निकल जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक उनके जीवन में आत्मिक उन्नति की खुदावंदा आज एक नींव भर दीजिए, ताकि हर एक आत्मिक उन्नति पाए, आत्मिक उन्नति हो, आत्मिक शरीर बढ़ता जाए। जो भी सुन रहे, जो सुनेंगे, जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक के ऊपर आज ये बरकत उतर कर आए कि वो आत्मिक उन्नति पाए, उनकी रूहानी बढ़ोतरी हो। और जो भी हो खुदा आपकी महिमा, प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए हम आपके शुक्रिया। फिर एक बार हर एक को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। आप यह दुआ हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। अभी प्रभु परमेश्वर का, हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में आपका दूसरा आना होने तक और हर एक खुदा रूह की, आत्मा की उन्नति आत्मिक तौर से होकर आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बने रहे। आमीन।